आज आप ऑल स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन में आए हो, इसका मेन मकसद क्या है? देखिए, मैं सबसे पहले ऑल स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन की पूरी टीम को बधाई देता हूं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को, जो पर्यावरण के प्रति चेतना का काम कर रहे हैं, महिलाओं को प्रमोट कर रहे हैं, और एक इतनी अच्छी एनजीओ है जो छोटे छोटे काम, जो बिना खर्चे के, कम खर्चे के काम भी कर रहे हैं। आज जो ये कार्यक्रम है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की ऊपर इन्होंने किया है, और मैं पर्यावरण संरक्षण विभाग का प्रदेश प्रमुख होने के नाते मैं इनको बधाई भी देता हूं। और आज का जो कार्यक्रम है, पौधारोपण भी उन्होंने ऐड किया है। आज हमारे गुरुग्राम के अंदर प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो हमें साइकिलिंग के ऊपर, हमें पैदल चलने की आदत डालनी पड़ेगी, हमें गाड़ियों में शेयरिंग करने की आदत शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि आज ट्रैफिक इतना बढ़ गया है, गुड़गांव की जनसंख्या इतनी बढ़ गई है। अगर हमने अपनी आदतों में सुधार नहीं लेकर के आए तो आने वाले टाइम में जो गर्मी आज इतनी पड़ने लग गई है, अगर 3-4 डिग्री और टेम्परेचर बढ़ गया तो गाड़ियों के शीशे तड़क जाएंगे, नीला आसमान दिखाई नहीं देता है। इसका कारण कोई और नहीं है, हम सब लोग हैं, और इसका सुधार भी कोई और नहीं करेगा। इसका सुधार भी गुरुग्राम के लोगों को मिलकर के करना पड़ेगा, और उसकी शुरुआत ना केवल मुझे, ना केवल आपको, हर आदमी को अपने आप से खुद से करनी पड़ेगी। नवीन जी, लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कुछ आप कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि किस तरह की शुरुआत की जा सके? पौधारोपण को लेकर आपने बहुत टाइम से लोगों को बोला, आपने ये भी कहा कि अगर किसी को पौधे चाहिए तो हमसे ले जाएं, पर अभी लोगों को नहीं समझ आ रहा कि पर्यावरण के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है पूरे एनसीआर में, तो उसको लेकर लोगों को किस तरह से जागरूक होने की ज़रूरत है? आज पूरे गुरुग्राम के अंदर भी कंक्रीट का जंगल बनता चला गया, और सारे पेड़, जितने भी नाले थे, जितने भी वाटर रिसोर्सेज थे, जितनी भी नदियाँ थी, जितनी भी चीज़ें थी, सारी हम बंद करते चले गए। अब इसको सुधार करने की पहल सबसे आसान ये है कि आने वाला समय बारिशों का समय है, जो बारिशों का चौमासा लगता है। पहली बात तो आजकल चौमासा लगता नहीं है। जितने भी दिन जुलाई अगस्त में हमारे को मिलें, ये पौधारोपण के लिए उपयुक्त समय है। हर एक इंसान को 1, 2, 5 पौधे, मैं अपील करता हूँ, बल्कि हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि हर इंसान गुरुग्राम के अंदर 5-5 पौधे, और ख़ासकर एक मेरा पौधा मेरी जिम्मेदारी, हर आदमी का एक पौधा होना चाहिए। जैसे वो पौधा बड़ा होगा उसमें फीलिंग्स जोड़ो, उसमें आत्मा जोड़ो। और उसी कड़ी में हम कमला नेहरू पार्क में 5 तारीख को 75 जो हमारे अमृत महोत्सव चल रहा है आज़ादी का, 75 शहीदों के नाम, डोलियो सब गाँव के उन शहीदों के नाम पर हम 75 पौधे लगाने के लिए जा रहे हैं। मैं गुरुग्राम वासियों को आप नेक काम के अंदर आएँ और उसके भागीदार। पूरा हरियाणा देख रहे हैं आप, वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे? देखिए, 4 सब्जेक्ट सबको बहुत ज़रूरी हैं। मैंने बताया उनका, एक थैले के इस्तेमाल पर हमें आना पड़ेगा। पॉलीथीन जो कि ना गलता है, और जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा गैस होती है। और एक, हमें अपने आसपास की सफाई ज़रूर रखनी पड़ेगी, क्योंकि सफाई ना होने से बीमारियां होती हैं, गंदगियां होती हैं, ब्यूटिफिकेशन भी नहीं रहती है। कई कारणों की कारण सफाई ना होने की वजह से होती है। और चौथा, जल बचाओ। आज गुरुग्राम का वाटर लेवल बहुत नीचे जा रहा है, बहुत चिंता का विषय है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले टाइम में गुड़गांव उजड़ने की तरफ चल पड़ेगा। ये ब्लैक एरिया हो गया है, 100-100, 200-200 फुट तक पानी नहीं मिल रहा है। तो हम सब को हार्वेस्टिंग पर आना पड़ेगा। हम कई बार क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग का खर्चा बचाने के लिए हम हार्वेस्टिंग नहीं करवाते हैं। चाहे कोई आदमी कॉलोनी में मकान बनाए, चाहे कोई आदमी सेक्टर में बनाए, चाहे कोई सोसाइटी में हो, और चाहे कोई गांव में हो, हमें वाटर हार्वेस्टिंग ज़रूर से ज़रूर अपने पैसे से करवाना। हाँ जी सर, आप बताइए जो आपने प्रोग्राम करा इसके बारे में थोड़ा बताइए। आज जो है ऑल स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन की ओर से 5 तारीख को, 5 जून को हमारा पर्यावरण दिवस है, बाइसिकल डे है, और उसके साथ ही पर्यावरण दिवस आ रहे हैं। आज एक्टिविटीज है, रोपण का है, साइकिल रैली है, एक्सपर्ट्स के इसमें एक सेशन रखा है, उनके साथ बातचीत है और ज्ञान है। इन सभी को लेकर के हम नौजवानों में एक पैदा करना चाहते हैं कि वो लोग पौधे लगाएं, उनकी संरक्षा करें, और उसके साथ ही अपने आसपास का जो वातावरण है, जो पॉलीथीन से दूर रहें,
और कुछ न कुछ जो है जल संरक्षण में अपनी अहम भूमिका निभाएं और जो वृक्ष लगाएं तो उसका जो है संरक्षण भी होना चाहिए, सिर्फ लगा करके अपने इतिश्री नहीं करनी चाहिए। आज हमने साइकिल रेसिंग का रखा है, तो ये कहाँ से कहाँ तक का रखा है यहाँ? ये हमने यही बच्चों तक ये रेसिंग करेंगे। ये 50 बच्चों का हमने टारगेट लेके हैं, 70 के करीब यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ से शिव पार्क सेक्टर 4 से लेकर के ये हम लोग मदर डेयरी, उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल और उसका हुड्डा मार्केट और लास्ट में आकर के शिव पार्क पे ही हम ख़त्म करेंगे। आपने जो ये संस्था खोली है जिसमें आप कई तरह की पुस्तकें वितरण करते हैं, तो क्या इसमें हुआ है? इसमें एक हमने बुक बैंक शुरू किया हुआ है। इसमें 8वीं से लेकर के 12वीं तक जो बच्चे हैं वो अपनी बुक्स दे सकते हैं और उसके साथ में जो पास आउट होते हैं वो दे सकते हैं और जो दूसरी बुक्स लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। बुजुर्गों के लिए भी योगा की दूसरे संबंधित पुस्तकें हमने रखी हैं, वो भी मतलब लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए, नौजवान साथियों के लिए वो भी लेकर के इसका फ़ायदा उठा सकते कोई इसका शुल्क वगैरह है या वैसे ही? हैं। नहीं, बिल्कुल निःशुल्क है ये, बल्कि हम उसको बाइंड करके अच्छी शेप में उसको लेकर के जाते तो आपसे कॉन्टैक्ट करने के लिए कोई आपका नंबर वगैरह? हैं। बिल्कुल 9868814492 MP शर्मा, प्रेसिडेंट ऑल स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन। थैंक यू।